आज का वचन उन सभी बहनों के लिए जिन्हों बच्चों की आशीष चाहिए और वो निराशा में, उनके लिए ये वचन है। जो भी ग्रहण करेगा वो आशीष को प्राप्त करे। ये पहला शमूएल हन्ना और एली। तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वे मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक के रोने लगे। और उसने ये मन्नत मांगी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करो, मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूँगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था और हन्ना मन ही मन कह रही थी और उसके होठ तो हिलते परंतु उसका शब्द सुनाई ना पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैंने ना दाख मधु पिया और ना मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोल कर यहोवा से कही है। अपनी दासी को अच्छी स्त्री ना जान, जो मैंने अब तक कहा। वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। और उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना हुआ। हालेलुया। आज के वचन के लिए हम पिता का धन्यवाद करते हैं कि ये वचन उन सभी बहनों के लिए जो निराशा को देखते हैं और कितने लोग उनको चिढ़ाते हैं और वो शोकित हो जाती हैं, निराशा में चली जाती हैं। और वो अपनी तो उसके द्वारा जैसे हन्ना ने प्रार्थना की प्रभु के सामने, कि उसने परवाह नहीं करी कि लोग उसे चिढ़ाते हैं, क्या करते हैं। वो उठी और प्रभु के दरबार में बैठी, जाके प्रभु के भवन में गई और उसने अपने मन की बातों को खोलकर परमेश्वर के सामने रखा। हाँ मेरी बहनों के, हम कभी कभी उन बातों को अपने मन में लेकर बैठते हैं। जब हमें से लोग बोलते हैं, हमसे लोग जब क्वेश्चन करते हैं और जब हमें वो निराशा में डालना चाहते हैं उन बातों के लिए जिसका कोई भी फल नहीं निकलता है, निराशा और दुखित हम अपने जीवन को करते हैं। यहाँ तक कि अपने जीवन को ख़त्म भी करना चाहते हैं। हो सकता है हम सोचते हैं कि ये सब कुछ हमारी वजह से हो रहा है, हम अपने पे क्लेम लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हन्ना की प्रार्थना को सुना गया तो उसने किस प्रकार की प्रार्थना को प्रभु के सामने रखा। यानी वो जब चिढ़ाई जा रही थी, जब वो शोकित थी और बहुत ज़्यादा उदास थी, तो उसने क्या करा, उसने एक फ़ैसला लिया कि मैं परमेश्वर के भवन में जाऊंगी और अपना दुख, जो मेरा मन की दुख है, जो मेरा परेशानी है, जो मेरी निराशा है, मैं अपने परमेश्वर से बोलूँगी। तो उसने खुल के परमेश्वर से बात किया। जब उसने परमेश्वर से बात किया, अपने मन की बातों को परमेश्वर के सामने उसने रखा, तो परमेश्वर ने उसको उस प्रार्थना को सुना। उसने बोला कि सचमुच प्रभु, यदि तू मेरे दुख पर दृष्टि करे, मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए। यानी परमेश्वर के सामने उसने एक ऐसी वाचा को रखा, एक प्रॉमिस को रखा कि परमेश्वर, यदि तू सचमुच मेरे दृष्टि मेरे दुख पर करे, मेरी सुधि ले, मुझे भूल ना जाए, अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूँगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाए। हमने किसी समय में हम क्या करते हैं, प्रार्थना को करते हैं, आंसू को करते हैं और निराशा को अपने जीवन में भी देखते हैं और हम उसमें और ज़्यादा निराश हो जाते हैं। तो हमें हन्ना की तरह उठना है, प्रार्थना करनी है परमेश्वर से और प्रभु को उस वचन के द्वारा बताना है कि प्रभु, तेरा वचन ये कहता है कि यदि तू अपनी दासी पर की दुख पर दृष्टि करे, मेरी सुधि ले परमेश्वर, और अपनी दासी को, अपनी बेटी को भूल ना जाए। तो जैसे हन्ना ने प्रॉमिस किया, जैसे हन्ना ने एक वाचा को रखा परमेश्वर के सामने, एक भेंट को दिया, वैसे ही परमेश्वर हमारी सुधि को लेगा और उस आशीष को जो अभी तक हमारे जीवनों में नहीं है उसको हम प्राप्त करेंगे। तो जितनी भी बहनें निराशा में जाती हैं किसी की बातों की वजह से, रिश्तेदारों की वजह से, पड़ोसी की वजह से, किसी समय अपने पति के
तानों को भी वो फेस करती हैं, तो उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार से जैसे हन्ना ने अपने भेंट को, अपने प्रॉमिस को प्रभु के सामने रखा, अपने दुख को प्रभु के सामने उड़ेल दिया। किसी मनुष्य के सामने उसने नहीं उड़ेला, परमेश्वर के सामने उसने अपनी परिस्थिति को करा कि प्रभु मैं तेरी बेटी हूँ, यदि तू सच में मेरे दुख पर दृष्टि करे, अपनी बेटी की सुधि लिया, मुझ पर दया करे, तो उसने उस तरह का प्रॉमिस रखा कि मैं क्या करूँगी। वैसे ही भी हमें भी उसी तरह से एक अच्छी भेंटों को परमेश्वर के सामने लाना है कि हम परमेश्वर के लिए क्या अच्छा दे सकते हैं। तो जितने भी निराशा में भाई बहनें हैं जो इस परेशानियों को फेस कर रही हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि जो वचन वो गहराई से पढ़े, मनन करें, तो पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम को करेगा, उन कार्यों को करेगा, उनकी निराशों को दूर करके उनको आशीष प्राप्त होगी। यीशु के नाम मांगती हूँ, आमीन।